Hello everyone, welcome to Abhipedia Banking. And the students who are preparing for banking exam, who are targeting banking in 2023, स्पेशली उनके लिए हमने एक सीरीज शुरू कर रहे हैं दैट इज़ टारगेट बैंकिंग 2023। अब इस सीरीज़ के अंदर हम आपकी स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन करवाएंगे। अब मेन थिंग है कि आपको हमारे साथ में जुड़ना है, जैसे जैसे हम गाइड करें वैसे वैसे प्रिपेयर करना है। ओके, अब सबसे पहले बात आती है कि क्या हम 2023 किया। कुछ स्टूडेंट्स बिगनर होंगे कि हाँ जी अभी से हमें प्रिपरेशन शुरू करनी है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं बैंकिंग के एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो क्या है कि कौन कौन से बैंकिंग के एग्ज़ाम्स इस बार आ रहे हैं। ठीक है, तो एक तरह से ऐसा नहीं है कि हाँ जी अगर मुझे क्लैरिकल का एग्जाम मैं माइंड में लेके चलती हूँ हाँ जी मुझे तो सिर्फ क्लैरिकल का क्लियर करना है, तो उस केस में मैं ये कहूँगी कि नहीं कर पाओगे। ठीक है, कम से कम आप अगर क्लैरिकल आप चाहते हो कि हाँ जी मैं पीओ के लिए प्रिपेयर करूँ, तब जाके आप कहीं क्लैरिकल का पेपर क्लियर कर पाओगे। ठीक है, मीन्स कि थोड़ा सा हमने बड़ा सोचना है बेटा। जब आप सोचोगे कि नहीं एसबीआई पीओ क्लियर करना है तो जब जाके आईबीपीएस पीओ क्लियर होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एसबीआई पीओ का नहीं कर सकते, यू कैन डू, बस थोड़ी सी मेहनत करनी है। तो सबसे पहले बात आ रही है कि हाँ जी क्या क्या कौन कौन से बैंकिंग एग्जाम इस साल में आ रहे हैं आपके लिए, और दूसरा कि सिलेबस क्या रहेगा। तो अब जो कॉमन सिलेबस है सभी बैंकिंग एग्जाम के लिए, तो उसको मैं आप लोगों के साथ में यहाँ आज की वीडियो के अंदर एक्सप्लोर करने वाली हूँ। कॉमन सिलेबस हम डिस्कस करेंगे। डन। देखो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि हाँ जी बैंकिंग के एग्जाम को कैसे आप क्रैक कर सकते हो। ठीक है ना, जो जो स्टेप्स मैंने फॉलो किए वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। डन। तो अब सबसे पहले बात आती है कि बैंकिंग के अंदर देखो, अभी पहले तो आईबीपीएस की अगर हम बात करते हैं तो आईबीपीएस के अंदर आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट आनी है, देन आरआरबी ऑफिसर, ये दोनों आपके पास एग्जाम है। उसके बाद में आईबीपीएस क्लर्क है आपके पास, आईबीपीएस पीओ है, आईबीपीएस एसओ अगर आपको स्पेशल ऑफिसर के लिए अगर आपकी जो ग्रेजुएशन है दैट इज़ इन सम अदर फील्ड लाइक आपकी लॉ में है या फिर आईटी की है, तो उस केस के अंदर आप इसको भी फिल कर सकते हो। तो आईबीपीएस एसओ का भी आप दे सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अदरवाइज सिंपल है तो ये तो पेपर है ही आपके पास में, सिंपल है। इसकी तरह से एसबीआई क्लर्क आ रहा है आपके पास, एसबीआई पीओ है, देन एसओ का एग्जाम है दैट इज स्पेशलिस्ट ऑफिसर के। हाँ अगर आपकी सम अदर फील्ड के अंदर है तो ये स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए पोस्ट निकलती होती हैं, तो आप उनको भी फिल कर सकते हो। डन। अब इसके अलावा कोऑपरेटिव बैंक्स मींस कि जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, जैसे आपका मान लीजिए यू आर फ्रॉम हरियाणा, देन हरको बैंक के एग्जाम्स निकलते, यू आर फ्रॉम पंजाब तो पंजाब के एग्जाम्स निकलते बैंकिंग के। ठीक है, हर एक स्टेट के कुछ जो स्टेट के जो बैंक्स होते हैं तो उनका एग्ज़ाम होता है, तो वो भी आप साथ में माइंड में लेके चलिएगा। हाँ जी, सभी उसको भी साथ में कंसिडर करके चलो आप। डन। और इसी तरह से उनके क्लैरिकल के एग्जाम है तो दूसरे आपके पास में पीओ के एग्जाम है। सो इस साल में आप अगर बैंकिंग को टारगेट कर रहे हो इन दैट केस यू हैव दिस 10 एग्जाम्स। अब ये नहीं है कि हाँ जी मुझे तो कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में भी आता नहीं मुझे तो आईबीपीएस क्लर्क करना बस। ठीक है, तो उस केस के अंदर सिर्फ मैंने यही एक फॉर्म फिल करना है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपने सारे फॉर्म्स फिल करने, सारे फॉर्म्स फिल करने। उससे होता क्या है कि जब हम पहला पेपर देते हैं तो उस टाइम पे तो कुछ स्टूडेंट्स ठीक है, कुछ ब्रिलियंट स्टूडेंट्स है फर्स्ट टाइम में भी कर लेंगे, बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो एक बार देखें कि हाँ जी कैसे पेपर होते हैं। ठीक है, क्या सेटअप है, कैसे ऑनलाइन हमने एग्ज़ाम देना है, क्या हमारी स्टेट ऑफ माइंड बनती है एग्ज़ाम में। ठीक है, और एक स्टेज ऐसी आ जाती है जब आप देखोगे कि यस मेरा फर्स्ट पेपर भी क्लियर है, मेरा दूसरा भी क्लियर है और मेरे हाथ में 3 बैंकिंग की जॉब है, मैं कौन सी को ज्वाइन करूं, है ना। तो हमें बेटा उस तक पहुंचना है, तो उसके लिए करना क्या, सबसे पहले आपको सिलेबस क्लियर होना चाहिए। अब जो कॉमन सिलेबस है वो मैं सबके साथ में डिस्कस कर रही हूँ। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सिलेबस की, देन फर्स्ट ऑफ ऑल क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सबसे ज़्यादा हुआ माइंड में ना सभी के में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का होता है कि क्वांट क्वांट क्वांट, बट मैं बताऊं बैंकिंग का क्वांट इजी होता है एज कंपेयर टू अदर एग्जाम्स। रीज़न बीइंग कि जो सिलेबस है वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से डिफाइंड सिलेबस है। जैसे नंबर सीरीज में 5 क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे, डीआई के 10 to 15 क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे, मीन्स कि डिफाइन है। ओके, सिंप्लीफिकेशन अगर क्लैरिकल का एग्जाम है तो 10 to 15 क्वेश्चंस आपको सिंप्लीफिकेशन के मिल जाएंगे, पीओ है तो अप्रोक्सीमेशन के आपके 5 to 10 क्वेश्चंस मिल जाएंगे।
तो इजी हो जाता है। मेन थिंग इज कि एक तो आपकी एक्यूरेसी बनानी होनी है आपने, ठीक है, और सेकेंडली आपकी स्पीड, बिकॉज जब हम बात करते हैं प्रीलिम्स के एग्जाम की तो प्रीलिम्स में स्पीड मैटर करती है, ठीक है, एक्यूरेसी प्लस स्पीड दोनों होना चाहिए। मेन में आपको इतना स्पीड का नहीं होता, मेन के अंदर तो आपको सफिशिएंट टाइम मिलता है मेंस में, बट प्रीलिम्स के अंदर स्पीड मस्ट है। ओके, तो अब देखो जब हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, इन दैट केस आरआरबी के जो दोनों एग्जाम है इसमें 40 क्वेश्चंस आपको क्वांट के मिलते हैं। आरआरबी 40 क्वेश्चंस फ्रॉम क्वांट, एंड इन द अदर बैंक्स आपको 35 क्वेश्चंस मिलते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के इन योर प्रीलिम्स एग्जाम। ओके, सिलेबस सभी नोट डाउन कर लेंगे बेटा, सिलेबस सभी नोट डाउन कर लेंगे अच्छे से, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका। हाँ, साथ में इसकी पीडीएफ मैंने अटैच कर दी है, पीडीएफ अटैच कर दिया, आप अगर को ज्वाइन करते हो, ठीक है। एक ये ना बैंकिंग का फ्री वार्म अप कोर्स है, तो इसके अंदर आपको कोई चार्जेस नहीं, अगर आप इसको ज्वाइन करते हो तो जितने भी लेक्चर जाएंगे तो उन सभी की पीडीएफ साथ में आपको अटैच मिलेगी। ओके, तो पीडीएफ में मैंने सारा यहाँ पे जो भी डिस्कस कर रही हूँ पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप प्रोवाइड कर सकते हो। नाउ द थिंग इज, फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर सीरीज वेरी इंपॉर्टेंट, 4 to 5 क्वेश्चंस। डाटा इंटरप्रिटेशन 10 to 15 क्वेश्चंस, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन 5 to 10 क्वेश्चन। अब यहाँ पे बात करते हैं, अगर हम क्लरिकल के एग्जाम की बात कर रहे हैं, क्लर्क, ठीक है, और आरआरबी असिस्टेंट की, तो उसके अंदर तो पूरे 15 मिलेंगे, देन यू कैन एक्सपेक्ट 10 to 15 क्वेश्चंस। ओके, अगर हम पीओ की बात कर रहे हैं, इन दैट केस अप्रोक्सीमेशन के 5 to 10 क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट। देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4 to 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब सारा जो पेपर है मेन जो है वो इसी में से ही हो जाता है अपना, ठीक है, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन। उसके बाद जो रिमेनिंग क्वेश्चंस बचते हैं वो बचते हैं आपके पास 10 to 12 क्वेश्चंस। 10 to 12 क्वेश्चंस, जो 10 to 12 क्वेश्चंस हैं दे विल बी फ्रॉम दिस पार्ट। ओके, तो अब यहाँ पे बिल्कुल डिफाइन है, ये तो आपका बिल्कुल ही सिंपल है कि हाँ जी इन टॉपिक्स को तो ऐसे कर लेना जैसे क्या कहते हैं हम अपनी लैंग्वेज में कि पानी की तरह पी लेना है आपने, ठीक है, बिल्कुल। अब उसके बाद में ये जो बाकी के टॉपिक्स हैं, अब इनमें से भी कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो दूसरे पे बेस है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं परसेंटेज की, सो बेटा अगर आपका परसेंटेज क्लियर है ओनली देन यू कैन डू द डाटा इंटरप्रिटेशन, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज पे ही डिपेंड है। अगर आपका परसेंटेज क्लियर है, इन दैट केस द परसेंटेज कंसेप्ट में बी आस्क्ड इन टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क। ओके, इन केस ऑफ एवरेज, इन केस ऑफ एजेस, मतलब बाकी के जो टॉपिक्स हैं उनमें भी परसेंटेज का कंसेप्ट आ जाता है। तो एक परसेंटेज का जो टॉपिक है वो काफ़ी अच्छे से आपने करना है। डन, तो अभी देखो उसके बाद बेटा एवरेज, देन परसेंटेज, वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू नो परसेंटेज देन यू कैन इजीली क्लियर योर कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। रेशियो एंड प्रोपोर्शन अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कंसेप्ट ऐसा है जो अगेन बाकी टॉपिक्स के अंदर यूज हो जाता है। पार्टनरशिप, इफ यू नो रेशियो एंड प्रोपोर्शन देन पार्टनरशिप विल बी क्लियर। एक ना स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन करनी है, ऐसा नहीं करना कि पहले पार्टनरशिप करो फिर रेशियो करो, नहीं, स्टेप बाय स्टेप प्रिपेयर करना है। ओके, देन टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क के ऊपर बेस्ड है आपका पाइप एंड सिस्टम, पाइप एंड सिस्टम। देन टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स। अब जो टाइम एंड डिस्टेंस है ये कल्ला एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर से आपके 4 टॉपिक्स बन जाते हैं। कौन सा? एक तो टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, सेकंड प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स, एंड देन बोट एंड स्ट्रीम, अगेन टाइम एंड डिस्टेंस पे बेस्ड है। इसके अलावा जो रेसिस पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, रेसिस, वो भी आपका टाइम एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ओके, उसके बाद प्रॉब्लम ऑन एजेस। नाउ प्रॉब्लम ऑन एजेस ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर एवरेज बेस्ड क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको और आपके रेशियो बेस्ड क्वेश्चन मिल जाते हैं। दैट मीन्स कि अगर ये वाले टॉपिक्स आपके क्लियर है तो एजेस वाले क्वेश्चन भी आप इजीली कर पाते हो। देन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, देन मेंसुरेशन, 2D एंड 3D। अब यहाँ पे बात आ गई कि डाटा सफिशिएंसी को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक बार पॉज दिया है, रीजन बीइंग कि जो डाटा सफिशिएंसी है दैट इज नॉट द टॉपिक। समटाइम्स व्हाट हैपन, you get 5 questions based on data sufficiency.
अब जब मैंने आपको बताया कि यस 10 to 12 आपको अर्थमेटिक के क्वेश्चंस मिलेंगे एग्जाम में, अब 10 to 12 जो अर्थमेटिक के क्वेश्चंस मिल रहे हैं उसके अंदर से ऐसा हो सकता है कि 5 क्वेश्चंस आपको डाटा सफिशिएंसी के मिल जाएं। वो जो डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस है वो कैसे है, द क्वेश्चन मे बी बेस्ड ऑन टाइम एंड डिस्टेंस, मे बी बेस्ड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस, मे बी बेस्ड ऑन परमुटेशन कॉम्बिनेशन, मे बी बेस्ड ऑन सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब किसी भी टॉपिक से मिल सकता है। ओके दूसरा, ये जब आप टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हो तो उन टॉपिक को ऐसे प्रिपेयर करना है, ऐसा नहीं है कि हाँ जी जस्ट हमने लो लेवल पे प्रिपेयर करना है, आपको मेंस तक के लेवल का प्रिपेयर करना है। फॉर एग्जांपल जब हम बात करते हैं डीआई की, तो बेटा खासकर मेंस के अंदर जो डीआई है वो टॉपिक बेस्ड आ जाती है, लाइक परमुटेशन कॉम्बिनेशन की डीआई आ गई आपके पास, टाइम एंड वर्क पे बेस्ड आपको डीआई मिल गई, डिस्टेंसेस से बेस्ड आपको डीआई मिल गई, बोट एंड स्ट्रीम की डीआई आ गई एग्जाम के अंदर, है ना, तो कोई भी आ सकती है। तो डीआई के अंदर हाँ जी वन मोर थिंग, डीआई में कंफ्यूज नहीं होना, व्हाट इज डीआई, डीआई दैट मीन्स कि यू कैन गेट द डाटा टेबल, पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन चार्ट और द मिक्स ऑफ ऑल दीज, डन, और केस स्टडीज, ऑल दीज कवर इन द डाटा interpretation. Okay, so this was the syllabus for quantitative aptitude. Now come on logical reasoning. Yes, हाँ जी लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में देखिए सबसे पहले आ जाता है आपके पास में दो ऐसे टॉपिक है जिसमें से आपका हाफ लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट कवर हो जाता है, दैट इज पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, अब यहाँ पे आपको एग्जाम में ऐसे हो सकता है कि आपको 2 पजल मिल जाए, 2 सिटिंग अरेंजमेंट मिल जाए, 5-5 नंबर, 20 मार्क्स तो यही होगे सीधे सीधे। या फिर ऐसा भी हो सकता है आपके पास में सिटिंग अरेंजमेंट एक एक्स्ट्रा आ गई, पजल कम होगी, या फिर 3 पजल आ गई, 1 सिटिंग अरेंजमेंट आ गया। और जो सिटिंग अरेंजमेंट और पजल पे क्वेश्चंस होते हैं तो उसके अंदर क्या होता है आपके पास, हाँ जी 4 to 5 क्वेश्चंस होते हैं। यस, फॉर ईच पजल यू विल गेट 4 to 5 क्वेश्चंस, डन। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग, नाउ इट डिपेंड्स 4 to 5 क्वेश्चंस फ्रॉम कोडिंग एंड डिकोडिंग, यू शुड क्लियर ऑल द टाइप्स ऑफ कोडिंग एंड डिकोडिंग। अब इसी तरह से 4 to 5 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं इनइक्वालिटी से, 4 to 5 क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं सिलोजियम से। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम और एसओ एग्जाम, इन दैट केस इनपुट आउटपुट 4 to 5 क्वेश्चंस। क्लरिकल में इनपुट आउटपुट नहीं आता, बट मैंने अभी क्या कहा, मैं कॉमन सिलेबस बता रही हूँ आप लोगों को। यस, कॉमन सिलेबस बता रही हूँ, क्योंकि पहले तो आप सिलेबस ही प्रिपेयर करोगे, उसके बाद जैसे ही एग्जाम आता है फॉर्म फिलिंग एंड ऑल दिस वो बाद की बात है, पहले सिलेबस प्रिपेयर करना। उसके बाद बेटा लॉजिकल अल्फाबेट 1 to 2 क्वेश्चंस, ब्लड रिलेशन इट डिपेंड्स, कई बार क्या होता है पजल की फॉर्म में ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ जाता है, तो 2 to 3 क्वेश्चंस भी आपको मिल सकता है। ऑर्डर एंड रैंकिंग अगेन इट डिपेंड्स, यस, अगर आपको कई बार रैंकिंग पे ना पजल टाइप क्वेश्चन मिल जाता है तो आपको 3 क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज 4 to 5 क्वेश्चंस, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन 2 to 3 क्वेश्चंस। अगेन जो डाटा सफिशिएंसी है, डाटा सफिशिएंसी है, दिस इज द टाइप, इट डिपेंड्स कि हाँ जो डाटा जो ब्लड रिलेशन है वो आपको डाटा सफिशिएंसी की फॉर्म में मिल जाए, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन आपको डाटा सफिशिएंसी की फॉर्म में मिल जाए। तो जब भी जो भी टॉपिक आप प्रिपेयर करोगे तो उसके अंदर से डाटा सफिशिएंसी पे बेस्ड क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी है सभी ने, ओके, डाटा सफिशिएंसी की भी प्रैक्टिस करनी। देन वर्ड फॉर्मेशन 1 क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट। क्रिटिकल रीजनिंग, अब बात आती है कि क्रिटिकल रीजनिंग क्या है। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर पीओ के अंदर क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब क्रिटिकल रीजनिंग में क्या आता है बेटा, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कम अंडर क्रिटिकल रीजनिंग। तो जो इस तरह के क्वेश्चंस हैं क्लरिकल में जल्दी से देखने को नहीं मिलते हैं, बट पीओ के अंदर मिल जाते हैं। दैट मीन्स कि जब सिलेबस प्रिपेयर करें उस केस के अंदर बेटा सारा आप लोगों ने प्रिपेयर करना है, एक बार सारा प्रिपेयर करना है, डन। अर्थमेटिक रीजनिंग मीन्स कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिसमें लॉजिकल है बट थोड़ा मैथमेटिकल कंसेप्ट यूज हो रहा है, डन। सो दिस इज लॉजिकल रीजनिंग सिलेबस। आफ्टर दैट कम्स ऑन इंग्लिश। इंग्लिश अब देखो, अगर हम बात करें आरआरबी की, तो आरआरबी के अंदर जो प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स के अंदर 40 क्वेश्चंस लॉजिकल रीजनिंग, 40 क्वेश्चन क्वांट, ठीक है, बस। उसके बाद में आपका इंग्लिश हिंदी नहीं आता है, मेंस में आपको मिलता है
लैंग्वेज। बट अगर आप सम अदर पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, इन दैट केस आपको तीनों मिलेगा, क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश। ओके, 35 क्वांट, 35 लॉजिकल रीजनिंग एंड 30 फ्रॉम इंग्लिश। ओके, तो अब अगर हम बात करते हैं इंग्लिश की, तो यहाँ पे मैंने अगेन सिलेबस पूरा कंप्लीट है कि हाँ जी पीओ तक के लेवल का। तो ऐसा नहीं है कि हाँ जी ये वाला टॉपिक क्लरिकल में नहीं आता तो इसको स्किप कर देते, नहीं, आपको पूरा सिलेबस प्रिपेयर करना है। डन। देखिए क्या है, क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट के अंदर क्या है, आपके पास एक पैराग्राफ होता है और उसके अंदर कुछ फिलअप्स होते हैं ना, तो वो होता है आपका क्लोज टेस्ट। एंड इट डिपेंड्स कि आपको यहाँ पे 5 to 10 क्वेश्चंस मिल जाते हैं। कई बार जो क्लोज टेस्ट है उसके अंदर आपको 5 फिलअप्स होंगे, उसमें 5 क्वेश्चंस मिल जाते हैं। कई बार क्या होता है जो क्लोज टेस्ट है उसमें पूरे के पूरे 10 मिल जाते हैं, इट डिपेंड्स। ओके, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन 8 to 10 क्वेश्चन। जो कॉम्प्रीहेंशन है इट डिपेंड्स कि कई बार कॉम्प्रीहेंशन पे 8 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, तो कभी को 10 क्वेश्चन मिल सकते हैं। डन। स्पॉटिंग एरर, एरर स्पॉटिंग। अब एरर स्पॉटिंग भी आपको प्रिपेयर करनी है ऑन ऑल द ग्रामेटिकल पार्ट, ठीक है, जैसे नाउन, प्रोनाउन, हर एक तरह से जो भी आती हैं, ठीक है ना, आपकी हर एक टाइप की एरर स्पॉटिंग पे आपको प्रैक्टिस करनी है। और ये भी डिपेंड करता है कि हाँ आपको जो एरर है वो बेसिक एरर टाइप्स वाले क्वेश्चन मिल रहे हैं कि एक सेंटेंस को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और उसके ऊपर आ गया, या फिर कुछ सम अदर टाइप पे भी आपको मिल सकता है, डिपेंड्स। ओके, तो आपको दोनों के लिए प्रिपेयर करना, न्यू पैटर्न पे भी और ओल्ड पे भी। ओके, देन यहाँ पे आपके अगेन 4 to 5 क्वेश्चंस, पैराजम्बल 4 to 5 क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स 4 to 5 क्वेश्चन। मीन्स कि जब हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो बेटा एक पर्टिकुलर जो भी टॉपिक पे क्वेश्चन आ रहा है तो 4 to 5 क्वेश्चंस तो उसमें मिल ही जाते हैं। नाउ इट डिपेंड्स कि हाँ क्या आया एग्जाम के अंदर। अब कई बार क्या होता है कि यहाँ पे आपके पास में एरर की बजाय क्या आ गया, फ्रेज रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, या फिर आइटम्स एंड फ्रेजेस आ गए, या फिर ऐसा हो सकता है कई बार फिल इन द ब्लैंक्स नहीं मिला आपको, सेंटेंस इंप्रूवमेंट मिल गया आपको एग्जाम के अंदर। डन। तो इट डिपेंड्स कि हाँ जो पर्टिकुलर जो टॉपिक्स यहाँ पे मैंने यहाँ पे मेंशन किए, हर एक टॉपिक से आपको 4 to 5 क्वेश्चंस मिल सकते हैं। आई एम सेइंग कैन बी, पॉसिबिलिटी। डन। तो ये है आपका, तो यहाँ पे उसके बाद वर्ड यूजेस आ गया, वर्ड स्वैप, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, फ्रेज रिप्लेसमेंट, आइटम्स एंड फ्रेजेस, सेंटेंस इंप्रूवमेंट एंड सेंटेंस कनेक्टर। सेंटेंस कनेक्टर पीओ के अंदर तो सेंटेंस कनेक्टर के बड़े क्वेश्चंस मिलते हैं, है ना, तो यहाँ पे आ गया सेंटेंस कनेक्टर। अब इट डिपेंड्स कि हाँ आप कौन से एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें, तो इनमें से कुछ भी आ जाता है, तो आपको सारा प्रिपेयर करना, क्योंकि जो सिलेबस है, सिलेबस आपको यू शुड बी प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर एवरीथिंग, ठीक है ना। जो आपका अनएक्सपेक्टेड है कि हाँ कई बार क्या होता है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बट पेपर अनएक्सपेक्टेड आ जाता है, बट यू शुड प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर अनएक्सपेक्टेड पेपर। सो पूरा सिलेबस आपको प्रिपेयर करना है। व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग द सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस। डन। सो दिस इज द सिलेबस फॉर बैंकिंग प्रीलिम्स। प्रीलिम्स का मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ में सिलेबस डिस्कस किया है, क्या, क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश। अगर आपको लगता है यस दिस इज हेल्पफुल, देन यू विल लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। और जो आपकी टारगेट 23 बैंकिंग एग्जाम की सीरीज है, इसको सभी ने ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। ओके, इसके अलावा अगर कुछ स्टूडेंट्स चाह रहे हैं कि हाँ जी मुझे पूरा कंप्लीट सिलेबस एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाए, कंप्लीट मेरे को वीडियो कोर्स मिल जाए, तो वो भी अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक्स अवेलेबल है। जो बैंक है, बैंकिंग के एग्जाम्स पे आप जाओगे, ठीक है, हमारी साइट इज abhipedia.abhimanyu.com, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो फॉर बैंकिंग एग्जाम, फॉर ऑल बैंकिंग एग्जाम्स। हमारे पास स्पेसिफिक कोर्सेज भी है लाइक SBI, IBPS, RRB, सभी के लिए स्पेसिफिक कोर्सेज भी है, बट दिस इज द कोर्स फॉर, दिस इज द लिंक फॉर ऑल द बैंकिंग एग्जाम्स। ओके, आप अगर किसी भी बैंकिंग एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इन दैट केस यू विल गो इन दिस लिंक। Yes, full subscription is available, video courses are also available, test series available, micro verses available. If you take the full subscription, in that case जितना भी आपके पास में कंटेंट है सभी आपको अवेलेबल रहेगा। ओके, अगर आपको वीडियो कोर्स चाहिए यू कैन गो फॉर द वीडियो कोर्सेज।
यस, दिस इज द वीडियो कोर्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आपको कोई भी क्यूरी है रिगार्डिंग द कोर्स, इन दैट केस यू विल फिल योर मोबाइल नंबर एंड वी विल कॉल यू। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर पीओ, दिस इज टोटली फ्री। यस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंकिंग क्लरिकल फ्री, ओके, देन दीज आर मेंटरशिप फ्री, एंड दिस इज द बैंकिंग एग्जाम इंट्रोडक्टरी कोर्स, जिसके अंडर अभी ये जो क्लासेस चल रही है तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा अगर किसी स्टूडेंट को क्वांट के अंदर इश्यू आ रहा है और वो चाहता है कि नहीं मुझे सिर्फ क्वांट चाहिए, इन दैट केस आप क्वांट ले सकते हो, ठीक है। अगर आपको लॉजिकल रीजनिंग में इश्यू आ रहा है, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आ गया आपके पास में, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं लॉजिकल रीजनिंग में मुझे इश्यू आ रहा है, इन दैट केस यू कैन टेक लॉजिकल रीजनिंग। यस, दिस इज लॉजिकल रीजनिंग। इफ यू वांट इंग्लिश, इंग्लिश। अगर आपको चाहिए कंप्लीट, यस, स्टैटिक जीके, कंप्यूटर, बैंकिंग, करंट, सारा यहाँ पे अवेलेबल है आपके पास में। अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे सिर्फ बैंकिंग के कंप्लीट एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाए प्री टू मेंस के लेवल का, तो ये आपके पास में कंप्लीट कोर्स है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। देन अगर आपको कोई भी इश्यू आता है, इन दैट केस यू कैन कॉन्टैक्ट। डन। अब यहाँ पे डेमो भी अवेलेबल है, साइन अप फॉर डेमो क्लासेस, डेमो क्लासेस के लिए आप साइन अप करेंगे। दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें मिल क्या रहा है आपको, यहाँ पे आपको मिल रहे 441 वीडियो लेक्चर्स, ठीक है, 1 आवर के हैंड लेक्चर्स, आप ये कह सकते हो 60 to 70 मिनट्स के लेक्चर्स हैं सभी, 330 टेस्ट्स, 756 PDF because each lecture has PDF as well as a test attached with it, and you get 5113 practice questions. So अगर किसी को भी complete course join करना, in that case you can join the course. Done? सो स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप सभी को सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं, सिलेबस सभी को क्लियर है। PDF इज अटैच्ड विद द लेक्चर, जो भी स्टूडेंट PDF जो लेना चाह रहे हैं तो वहाँ से वो आप डाउनलोड कर सकते हो। डन। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। यस, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं क्लास के अंदर। अभी जो सुपर 5 जो अपनी सीरीज़ है बैंकिंग टारगेट 2023, इसके अंदर अभी हम आप लोगों को ट्रिक्स करवा रहे हैं, कैलकुलेशन ट्रिक्स यूट्यूब पे, तो आप उनको सभी को देखिए, क्योंकि सबसे पहले एक बार ट्रिक्स अगर आप लोगों की क्लियर होंगी तो उसको आगे आप अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, तो सभी ने उसको भी ज्वाइन करना है। थैंक यू।